वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम तिमाही परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपका जो ब्रिज कोर्स पढ़ाया गया है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ चर्चा करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो तिमाही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर के प्रश्न जो सही विकल्प के रूप में होते हैं। प्रश्न दिया रहेगा, 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक सही है जो आपको चुनना है। तो पहला 243 की घात 1/5, 243 की पावर 1/5, तो इसका आंसर होगा 3। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 दी गई, इसका क्या है, 256 की घात 1/4, 256 की पावर 1/4, तो इसका आंसर होगा A4। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दी गई आकृति में छायांकित भाग ज्ञात कीजिए। तो टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6 टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग है। 6 में से एक कलर है तो 1/6 हो गया। फिर चौथा प्रश्न दिया है कि दी गई आकृति में से छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो एक में पूरा 6 का 6 छायांकित है, 6/6, और इस 6 में से एक, तो 6/6 धन 1/6, तो 7/6 हो गया। जो उत्तर हो गया आपका बी, 7/6। फिर दिया है एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड में एक भुजा जो है 16 मीटर है। तो भूखंड का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3 × ए होता है। तो ए यहाँ पर 16 है, 3 × 16, 16 3 48, तो 48 मीटर उत्तर हो गया। तो उत्तर हो गया डी। फिर छठवां प्रश्न देखते हैं। कहता है समकोण त्रिभुज की माप, तो ए होगा 90 अंश के बराबर होता है, तो हो गया 90 अंश के बराबर। फिर दिया है यदि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 108 रुपए है तो 7 लीटर का कितना होगा। तो 108 में 7 का गुणा कर देंगे, 756 रुपए हो गया। फिर दिया है अंक 2074 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें सबसे छोटी संख्या है 2047, 2047, 2047। फिर कह रहा है अगला प्रश्न, 11 और 33 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो 11 33 के बीच में 21 पूर्ण संख्याएं होती हैं, 21। यदि घड़ी की मिनट की सुई कहाँ रुकेगी, यदि वह 2 से प्रारंभ कर कर 2 समकोण मान 180 अंश पर घूम जाए तो वह 8 पर जाकर रुकेगी। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है तो 8 केले का, तो 1 दर्जन केले का मूल्य 48, तो एक केले का 12 चौक 48 4, तो 8 केले का 8 चौक 32 रुपया। तो इस तरह से ये सही विकल्प वाले प्रश्न है। फिर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में क्या है, दो संख्याओं का योग 45,000 है, उनमें से एक संख्या 32,758 है, तो दूसरी क्या होगी, 45,000 में 32,758 घटा देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 12,242। क्या करना है, 45,000 में इसको घटा देना है, वही आंसर आ जाएगा। फिर कहता है 5,483 में क्या जोड़ दें कि 5,758 बन जाए। 5,758 में इसको घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 302, तो यहाँ आपको 302 लिख देना है। फिर दिया है 76,543 में संख्या 6 का स्थानीय मान, तो 6 के बाद जितने अंक है उतने जीरो, तो 6,000 यहाँ पर लिख देना है। फिर दिया है 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो हर समान है, तो ऊपर के अंश जुड़ जाएंगे। 4/4 तो घटाना है, यहाँ पे घटाना है, तो 3 में से एक घट जाएगा, 2/4, और 2 1 कम 2, 2 2 4, 1/2 आंसर हो गया। फिर 154 में 14 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 11, तो यहाँ 11 लिख देना है। फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 9 और 10 9 19, तो आंसर 19 हो गया। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। अब इसको जोड़ना है, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 3 2 5, 5/5, तो 5 1 कम 5, आंसर आ जाएगा 1। फिर 539 में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे शून्य लिख देना है। फिर कह रहा है 9वां प्रश्न, एक घन में फलकें होती हैं, कितनी फलक होती है, तो 6 फलक होती है। घन में कितनी फलकें होती हैं, कुल 6 फलक होती है। तो इस तरह से ये आपका रिक्त स्थान हो गया। फिर कह रहा सत्य सत्य लिखिए। तो सड़क को समतल बनाने वाले रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति का होता है, तो ये सही है। रोड रोलर में जो आगे का पहिया होता है बेलन के जैसे होता है। फिर एक घन के कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो ये भी सत्य है, तो यहाँ सत्य लिख देना है। फिर तीसरा प्रश्न, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो असत्य है।
फिर पुस्तक हमेशा घनाकार आकृति होती है, तो पुस्तक घनाभ जैसी होती है, यह सत्य है। फिर ऋण 3 ऋण 4 से बड़ा है, क्योंकि ऋण 3 जो 4 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो सत्य है। फिर ऋण 5 ऋण 2 से छोटा है किंतु ऋण 8 से बड़ा है, तो ये भी सत्य है। अब सही जोड़ी देखो, इसमें -0.85 धन 1.25 तो घट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 0.40, तो डी हो जाएगा। पहले के सामने तुमको क्या लिखना है, डी। इस तरह से लाइन से नहीं मिलाना है, एक के सामने यहाँ पे उत्तर लिखोगे डी। फिर दूसरे का उत्तर है -36, तो यहाँ पे सामने लिखोगे ए -36। फिर तीसरे का उत्तर आएगा 12, तो यहाँ पे लिखना है ई 12। फिर चौथे का उत्तर है -3, तो चौथे के सामने यहाँ पे लिखना है -3। फिर पांचवें का उत्तर है 5/4 को जब दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.25, और छठवें का उत्तर है 0.0345। तो इस तरह से सामने सामने उत्तर, सही उत्तर जो होगा वो लिखना है। फिर अगली सही जोड़ी देखते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर दोनों को 2 आएगा, तो इसके सामने यहाँ पर उत्तर लिखना है डी 2। फिर 234 में ऋण 9 का भाग देंगे तो -26 आएगा, तो यहाँ -26 लिखना है। फिर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 लिखना है। फिर इन दोनों को घटाएंगे तो -2.5 आएगा, तो यहाँ -2.5 लिखना है। फिर 4 में 5 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा, तो यहाँ 0.8 लिखना है। और 123 में 100 का भाग देंगे तो 1.23 आएगा, तो यहाँ 1.23 लिखना है। अब एक शब्द में उत्तर, एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 121 हो, तो 11 का वर्ग होता है, तो 11 ग्रह में 121, तो पहले का उत्तर हो जाएगा 11। 150 मीटर कपड़े के थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया, शेष कितना बचा, तो 150 में 123 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 27 मीटर। लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति होती है, तो गोला के जैसे होता है, गोला लिख देना है। फिर चौथा प्रश्न, एक ऋणात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 7 हो, तो -7 का वर्ग 49 होता है, 7 7 49। फिर 256 मीटर की एक पाइप में 145 मीटर और जोड़ना है, दोनों का योग कर देंगे, योग करने पर आया 401 मीटर, तो उत्तर हो गया। लट्टू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है, शंकु के समान होता है। तो इस तरह से ये सारे 1 नंबर के प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग, तो ब्रिज कोर्स में अच्छे नंबर तिमाही परीक्षा में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न दिए हैं, इसमें क्या करना है, 464 में 18 का भाग देना है, जो भाग फल आएगा यहाँ लिखना है, शेष फल को यहाँ लिखना है। फिर खाली बॉक्स में सही संख्या लिखना है, तो इन दोनों का गुणा करके जो उत्तर आएगा यहाँ लिख देना है। फिर खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखे, तो हर समान है तो यहाँ पे 17 हो जाएगा हर में, और ऊपर जोड़ देना है, तो 15 19 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 10 25 9 34, 34/17, तो 17 दूनी 34, उत्तर 2 आ जाएगा। अब खाली बॉक्स में छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाना है, जो इस 13 25 65 और 13 25 65 दोनों बराबर है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना, छोटा बड़ा का नहीं लगेगा। फिर 13 1 कम 13 12 13 बड़ा है, तो इधर से ऐसे चिन्ह लग जाएगा। फिर 5 तिहाई 15 6 दूनी 12 15 बड़ा है, तो इधर मुंह खुला रहेगा। फिर 10 दूना 20 21, तो इधर मुंह खुला रहेगा। इस तरह से इसको हल कर लेना है। अब अगला कह रहा है, दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न में के रूप में लिखिए, तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 है, 12 में से 1 2 3 4, तो 4/12 माने 4 1 कम 4 4 तिहाई 12 1/3 हो जाएगा। 3 दर्जन कापियों का मूल्य 1440 रुपए है, तो एक कापी का मूल्य 3 दर्जन है, तो 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 36, तो 1440 में 36 का भाग दे देंगे तो एक कापी का मूल्य निकल आएगा। फिर कह रहा है खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए, इसको जो जो ऋण है इनको जोड़ लेना है और धन को जोड़ लेना है, घटा देना। जैसे 13 9 8 17, तो 17 3 20 10 30 हो गया, और ये 26 और 10 26 16 10 26 3 16 10 26 3 29, 30 में 29 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 15वां, एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 645 विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि एक दिन शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को 4 4 लड्डू वितरित किए गए, तो बताइए कि शिक्षक ने कुल कितने लड्डू बांटे। तो 645 में कितने कितने बांटे लड्डू, 4 4, तो गुणा कर देना है, जो आएगा वही उत्तर होगा। दिया आकृति में 3/4 भाग को छायांकित कीजिए, तो कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3/4 गुणे 8, तो 4 दूनी 8, तो 2 तिहाई 6 6 भाग को आपको छायांकित कर 3/4 गुणे 8 लिख देना, टोटल 8 है, तो 4 दूनी 8 2 तिहाई 6 6 भाग को छायांकित कर देना है, पेंसिल से काला कर देना है। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखिए, इन दोनों का गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ बॉक्स में लिख देना है। फिर खाली बॉक्स में सही उत्तर
एवं भिन्न एवं दशमलव के रूप में लिखिए, तो एक बार भिन्न के रूप में लिखना है, एक बार दशमलव के रूप में। 13 कम 13, 13 पचे 65, तो 1/5 आ जाएगा। एक में 5 का भाग देंगे तो जो आएगा तो दशमलव के रूप में लिख देना है। संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज, गुणज माने 5 का पहाड़ा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 गुणे 2 बराबर 10, 5 गुणे 3 बराबर 15, 5 गुणे 4 बराबर 20, इस तरह से लिख देना है। एक वृत्त बनाकर उसके अभ्यंतर के अर्धभाग को छायांकित कीजिए, तो ऐसे एक वृत्त बना लेना, फिर उसमें बीच में से एक लाइन खींच देना, तो फिर ये जो आधा भाग है नीचे का उसको कलर कर देना है। प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए। प्रथम 3 सम संख्या 2 4 6, तो 6 4 10 दोबारा हो गया। अब प्रथम 3 विषम संख्या 1 3 5, तो 5 3 8 9 हो गया। और इसमें सम संख्या में क्या हो गया, 2 4 6, 6 6 4 10 12, 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, तो उत्तर 3 लिख देना है। संख्याओं 6 ऋण 7 8 ऋण 9 12 और ऋण 10 का योग ज्ञात कीजिए, तो इसको योग कर लेना है। ऋण ऋण वाली जोड़ लो और धन धन वाली जोड़ लो, या ऐसे कर लो, यहाँ पर ऋण 1 आएगा, यहाँ भी ऋण 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो उत्तर आ जाएगा 0। फिर संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 आ जाए, 532 में 452 घटा दो, तो जो संख्या आएगी वही हो जाएगी। किसी संख्या में से 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 676 में 126 घटा दो, जो संख्या आएगी वही उत्तर होगा। फिर संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए, तो इसको एक के बाद कई अंक है, 3 अंक है, 1000 लिख देना। फिर धन 2 के बाद 2 अंक है, 200 1000 धन 200, फिर धन 30 धन 4, इस तरह से लिख देना है। फिर इसी तरह 26वां प्रश्न, यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। संख्या रेखा पर 3 और ऋण 3 को दर्शाइए। यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात, तो हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो 1:2 हो जाएगा। संख्या रेखा पर 3 और ऋण 3 दर्शाना है, तो यहाँ पे संख्या रेखा बना लोगे, बीच में 0, इधर 1 2 3, तो 3 पे लाइन बड़ी कर दोगे, इधर -1 -2 -3 की लाइन बड़ी कर दोगे। संख्या 4/5 के तुल्य भिन्न लिखिए, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8/10 तुल्य भिन्न हो गई। या 3 का गुणा कर दो, जिसका मन हो उसका, तो तुल्य भिन्न बन जाएगी। निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी से छोटी क्रम में लिखिए, तो जो माइनस है तो जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी कहलाएगी, तो सबसे बड़ी से छोटी के क्रम में लिखना है ना। तो पहले सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होगी 9, फिर उसके बाद उससे छोटी हो गई 6, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 0, फिर उससे छोटी ऋण 5, फिर ऋण 7 लास्ट में। संख्या 3/5 और 5/6 का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो अंश का अंश में हर का हर में गुणा हो जाएगा। 5 3 15 और 6 पंचे 30, 15/30 1/2। संख्या 57.4 को 7 से भाग दिए, 7 से भाग दे देना। यहाँ पर बटे 70 लिख लेना और 574 में 70 का भाग दे देना। 4 कलमों की कीमत 20 रुपए है, तो 15 कलमों की कीमत कितनी होगी, 4 कलम 20 रुपए में, तो एक कलम कितने में, 4 पंचे 20 5 में, 15 15 पंचे 75। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/4 गुणे 100, तो 25 आ जाएगा। 40% को भिन्न के रूप में लिखे, 40/100 लिख देना और इस काट देना, तो 2/5 आ जाएगा। भिन्न को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में माने, आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो इसमें सबको जो है पहले भिन्न को बराबर कर लेना गुणा करके, और उसमें जो अंश फिर जिसका छोटा बड़ा है तो वैसे लिख देना है। रमेश ने बैंक से 18,500 रुपए उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1,360 रुपए ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो रमेश ने बैंक को कुल कितने रुपए दिए, तो 18,500 में 1,360 जोड़ देना है, वही उत्तर होगा। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 है और पैंट की कीमत 650 रुपए है, तो बताइए दोनों की कुल कीमत, तो दोनों को जोड़ देना है। संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 हो जाए, तो 532 में 452 घटा दो, जो आएगा वही उत्तर। अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम लिखिए, तो लिख देना, जैसे चतुर्भुज में खिड़की हो गई, बोर्ड हो गई, इस तरह से दरवाजा हो गया। कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए, जैसे तुम्हारी चूड़ी हो गई, साइकिल का पहिया हो गया, इस तरह से। x=1 के लिए व्यंजक x धन 4 का मान, तो x की जगह 1 लिख देना है, 4 1 5 हो जाएगा।
संख्या y को 3 से गुणा करने पर उससे संख्या में 5 को घटाने के लिए बीजीय व्यंजक। तो y को 3 से गुणा 3y और धन 5 को घटाना तो ऋण 5, 3y ऋण 5। यदि मीरा की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु तो y धन 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से 3 अंकों के प्रश्न है। 450 को 4:5 में बांटिए, तो ये तुमको बताए थे। यहाँ पर दोनों में x लिख लेना है, जोड़ देना है, तो 5 4 9 x तो बराबर 450। तो इसमें 9 का भाग हो जाएगा, फिर x का मान आ जाएगा, उसको गुणा करके लिख देना है। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 450 में से 390 अंक प्राप्त हुए तो परीक्षा में कितने प्रतिशत, तो जो प्राप्तांक है बटे 390 बटे 400 गुणे 100 कर देना है। ठीक है, इसमें 2 5 7 का स्थानीय मान है, तो 2 के बाद कितनी शून्य है, 2, तो 200 हो गया। 5 का स्थानीय मान 10 हो गया और 7 का स्थानीय मान 7000 हो जाएगा। ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 32 और 18। तो परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इनका दोनों को जोड़ के 2 का गुणा कर देना है। अब अनामिका ने एक दुकान से 245 रुपए की किताब 112 रुपए की एक कॉपी खरीदी, तो दुकानदार को 200 के 2 नोट दिए, माने कुल 400 रुपए दिए। दुकानदार अनामिका को कितना लौटाएगा, इन दोनों को जोड़ देना और 400 में घटा देना। अमित ने मानव से 3080 रुपए उधार लिए। अमित ने मानव को 220 रुपए प्रति माह करके लौटाए, कितने माह तक लौटाएगा, तो इसमें 3080 में 220 का भाग दे देना तो उत्तर आ जाएगा। हिना के पास 3 बटन है, उसमें से 1/5 भाग करीम को, 1/3 भाग जावेद को दिया, तो उसके पास कितने बटन शेष बचे। पहले 30 गुणे 1/5 निकाल लेना, तो 5 का 30 6 बटन हो गया, करीम को दिए। फिर और 1/3 जावेद को दे दिए, तो इसका 1/3 माने 10 बटन जावेद को दे दिए। तब कितने शेष बचे, तो इसको 6, इसको 10 16, तो इसको हटा देना तो उत्तर आ जाएगा 14। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, शेष उसके भाई सोमू ने खाया। शेष का कितना भाग सोमू ने खाया, कितना ज्यादा, ये तुम लोगों को बताए थे, तुम्हारी किताब में दिया है, तो इसको देख लेना। एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 90 मीटर है, उसे 30 मीटर की क्यारियां बनानी है, तो क्या बनाई जा सकती है, तो ये परिमाप निकालना। परिमाप निकाल के 30 का भाग दे देना। एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 960 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 960 है, और लंबाई 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होता है परिमाप, तो इसमें 2 का भाग दे दो और फिर उसमें क्या करोगे, 80 घटा दोगे तो खेत की चौड़ाई निकल आएगी। तो इस तरह से प्रश्नों को हल कर लो। जो प्रश्न नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, और इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो लगभग 75% आपकी तिमाही पेपर का इसमें से आएगा, तो आप लोग तिमाही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा अध्याय लेसन 1 और लेसन 2 को तैयार कर लेंगे तो तिमाही परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारी आप सबके साथ शुभकामना है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कर लें, अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।